हेलो स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में। आज हम सब MSD 2 के आधुनिक काव्य और विविधा की एक कविता जो कि है उषा, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह और कवि ने यहाँ पल पल बदलने वाला दृश्य का सुंदर वर्णन किए हैं। उषा के समय जैसे बदलाव आता है उसी का वर्णन किए हैं। कवि ने प्रकृति के जो गति है उसको यहाँ पे शब्द में बांधने की कोशिश किए हैं और अद्भुत इन्होंने प्रयास किया है। कवि आसमान की जो गति है वो प्रकृति के जीवन चीज़ यानी जो जीवन चीज़ है उनके साथ तुलना किए हैं और गतिशील चीज़ों के साथ इन्होंने तुलना किए हैं। तो चलो कविता शुरू करते हैं। उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि पहले मैंने जैसे बताया कि प्रकृति का वर्णन यहाँ पे किया गया है गतिशील चीज़ों के साथ, तो उसी प्रकार यहाँ पे प्रातः नभ यानी जो सुबह का जो आसमान होता है वो बहुत नीला शंख जैसे होता है, यानी शंख यानी स्वच्छ जैसे नीला कलर होता है, उसी के साथ कवि ने यहाँ वर्णन किए हैं। बहुत नीला शंख जैसे होता है सुबह का जो प्रातः काल का जो समय होता है वो स्वच्छ रहता है। भोर का नभ यानी सुबह का जो आसमान होता है जैसे राख से लिपा हुआ चौका, जैसे सुबह सुबह गांव के जो औरतें होती हैं सुबह सुबह चूल्हा चौका यानी चूल्हा को जैसे लिपते हैं, यानी गोबर से लिपते हैं या फिर पोतते हैं, उसी को जैसे लगता है कि सुबह का जो वो गीला गीला रहता है, तो जैसे वो रहता है सुबह का जो लिपा हुआ यानी जो राख से लिपा हुआ, राख यानी वाइट कलर होता है, तो वो जैसे लिपते हैं तो जैसे दिखता है चौका, उसी प्रकार भोर का नभ उसी प्रकार दिखता है। तो बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, यानी बहुत काली सिल यानी जो सिलबट्टा होता है उसमें मसाला पीसा जाता है, उसी में जैसे लाल केसर जो रहता है उसी को वहाँ पे लिपा गया हो, यानी उसी को वहाँ पे बांटा गया हो। तो उसी प्रकार काले पत्थर होता है, उसमें लाल जैसे मल दो तो जैसे दिखेगा, उसी प्रकार सुबह का जो नभ का समय होता, जो नभ का प्रतिबिंब होता है सूरज की किरण से, उसी प्रकार लाल लाल दिखने लगता है कि जैसे लगता है कि धुल गया हो, यानी केसर का रंग जैसे सिलबट्टे पे पूरा धुल गया है, उसी प्रकार आकाश में भी, नीले आसमान में भी उसी प्रकार लाल कलर सूर्य की जो किरण है वो धुल गई है, वो जैसे लगता है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, जैसे स्लेट यानी बच्चों की जो लिखने में काम आता है वो स्लेट ब्लैक कलर का होता है, यानी काले रंग की होती है, उसी में जैसे लाल चक से किसी ने मल दिया हो, उसी प्रकार जब सुबह होता है यानी सुबह प्रातः काल में उसी प्रकार जो सूरज की किरण होता है थोड़ा ऊपर आने के बाद उसी प्रकार लाल एकदम दिखता है। तो कवि ने यहाँ पे चक के साथ यानी यहाँ पे स्लेट के साथ वर्णन किए हैं सूरज की जो लालिमा होती है, और नभ को स्लेट के साथ इन्होंने वर्णन किया है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यानी सूरज थोड़ा ऊपर आने के बाद जैसे लगता है कि जैसे गोर देह यानी जो गोरा देह यानी वाइट कलर के जो शरीर है वो जैसे लगता है नीले कलर के पानी में जैसे वो हिल रहा है, उसी प्रकार जो नीले आसमान है उसमें जब सूरज थोड़ी ऊपर आ जाती है तब जल में उसका जो किरण रहता है वो पड़ता है, तो उसी प्रकार झिलमिल झिलमिल दिखने लगता है जैसे कि वो हिल रहा हो। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है।
और कवि लास्ट पंक्ति में बताने जा रहे हैं कि जब आसमान के ऊपर आ जाता है, ऊपर यानी बीच में आ जाता है सूरज, तभी जादू जैसे लगता है कि जो सुबह का समय के परिवर्तन जैसे सुंदर रहता है, उसका परिवर्तन जो होता रहता है, वो जादू मानो जादू जैसे वो टूट गया हो। यानी पहले जैसे जादू लग रहा था, अभी वो उषा का समय जब सुबह हो जाता है वो टूट जाता है। जब सूर्योदय हो जाते हैं पूरी तरह से, वो टूट जाता है। उसके परिवर्तन सुंदर जो वर्णन किए हैं कवि ने, उसको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो आज के लिए कविता इतना ही। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा।